नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भीष्म सानी के बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास तमस पर। जी, तमस ये 1974 में प्रकाशित हुआ था। हाँ, और इसकी कहानी हमें ले जाती है सीधे 1947 के विभाजन के उस मुश्किल वक्त में। बिल्कुल, और तमस का मतलब ही अंधेरा। सही कहा। और ये उपन्यास उसी दौर की जो सांप्रदायिक हिंसा थी, राजनीतिक नाकामी और जो इंसानी तकलीफ थी, उसकी एक बहुत बहुत शक्तिशाली तस्वीर खींचता है। हाँ, इसमें कोई एक हीरो नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो पूरे समाज के टूटने की और वो जो एक सामूहिक दर्द था उसकी कहानी है। जी, कहानी की शुरुआत भी काफी झकझोरने वाली है। एक किरदार है नाथू। हाँ, नाथू। वो एक मामूली चमड़े का काम करने वाला है और अनजाने में, मतलब उसे पता नहीं होता, वो एक स्थानीय नेता के कहने पर एक सुअर का शव मस्जिद की सीढ़ियों पर रखाता है। हाँ, और यहीं से मतलब एक छोटी सी चिंगारी से। हाँ, वही। ये सोचना भी अजीब है कि कैसे ये एक छोटी सी, एक तरह से गुमराह करने वाली हरकत पूरे शहर को दंगों की आग में झोंक देती है। बिल्कुल, और साहनी जी ने ये बहुत बारीकी से दिखाया है कि कैसे ये घटना, वो डर, फिर शक और फिर हिंसा, कैसे ये जहर दोनों समुदायों में फैला देती है। उपन्यास इस बात पर भी उंगली रखता है कि कैसे उस वक्त का जो सिस्टम था, जो निजाम था, चाहे वो नेता हो या अंग्रेज अफसर। हाँ बिल्कुल, वो इस फैलती आग को रोकने में पूरी तरह मतलब नाकाम रहते हैं। नेताओं का वो दोगलापन, अफसरों की एक तरह की बेपरवाही, उदासीनता कह सकते हैं। और आम आदमी की जो लाचारी है, बेबसी है, वो साफ दिखती है इसमें। और किरदारों के जरिए ये बात और साफ हो जाती है। जैसे एक तरफ तो नाथू है, हाँ, जो अनजाने में सबका हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ देखिए, हेडमास्टर जैसे पढ़े लिखे लोग भी हैं। वो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, हालात कितने गंभीर हैं, पर वो कुछ कर नहीं पाते, बेबस हैं। हाँ, बेबस हैं। फिर वो अंग्रेज अफसर है रिचर्ड, उसके पास ताकत है। हाँ, सत्ता है उसके पास, लेकिन वो बहुत ही संवेदनहीनता से देखता है सब कुछ। उसे जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। जी। और फिर दोनों तरफ के जो धार्मिक नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में, अपने मतलब में लगे दिखते हैं। सही बात है। और इस सब के बीच में पिस्ती कौन है? वही आम जनता, बेगुनाह लोग। बेगुनाह आम जनता। बिल्कुल। और सानी जी का जो लिखने का अंदाज है, वो एकदम यथार्थवादी है, मतलब रियलिस्टिक। हाँ, भाषा बहुत सरल है पर चोट करती है सीधी। जी, और जो वर्णन है ना, वो ऐसे है जैसे सब कुछ आंखों के सामने हो रहा हो, आप पढ़ते हुए महसूस करते हैं। बिल्कुल। और उपन्यास का जो मुख्य विषय है वो यही तमस है, अंधेरा। हाँ, पर यह अंधेरा सिर्फ बाहर का नहीं है। नहीं, ये वो नफरत और जो अकल पर पर्दा पड़ जाता है, उसका अंधेरा है। सही कहा, ये अंदर का अंधेरा है। उपन्यास यही दिखाता है कि ये जो राजनीतिक अवसरवादिता है और ये जो सांप्रदायिक नफरत है, हाँ, इसका अंजाम कितना भयानक, कितना खौफनाक होता है। और आखिर में होता क्या है? किसी की जीत नहीं होती। किसी की जीत नहीं होती, सिर्फ इंसानियत हार जाती है। इंसानियत दम तोड़ देती है। इसीलिए तो तमस को हिंदी साहित्य में, खासकर विभाजन पर लिखे गए उपन्यासों में, इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है। जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ में गिना जाता है। और गोविंद निहालानी ने इस पर जो टीवी सीरियल बनाया था, वो भी बहुत बहुत प्रभावशाली था। हाँ, बहुत चर्चित रहा था वो भी। और देखिए, इसकी प्रासंगिकता, मतलब रेलेवेंस, वो आज भी उतनी ही है। दुर्भाग्य से, हाँ, क्योंकि सांप्रदायिकता, नफरत, बंटवारे की राजनीति, ये चुनौतियां आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। हाँ, वो एक लाइन है ना उपन्यास में जो शायद सब कुछ कह देती है। तमस सिर्फ बाहर नहीं था, वो उनके भीतर भी था, सोच में, विचार में, आत्मा में। बिल्कुल, ये अंदर का तमस, ये ज्यादा खतरनाक है। सच में। तो अंत में तमस पाठक को मजबूर करता है सोचने पर। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। नहीं, ये हमारी चेतना पर एक चोट है, एक दस्तक है। जी, ये याद दिलाता है कि असली अंधेरा सिर्फ बाहरी हालात या सियासी चालों में नहीं होता, वो लोगों के अंदर भी हो सकता है। दिलों में, दिमागों में। हाँ, और वही अंदरूनी तमस है, वही अंदर का अंधेरा बाहरी तबाही की जड़ बनता है। तो भीष्म साहनी का ये उपन्यास एक चेतावनी की तरह है आज भी। बिल्कुल, एक चेतावनी। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है शायद, कि क्या हमारा समाज आज उन अंधेरों से पूरी तरह उभर पाया है जिनका जिक्र तमस में है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, एक ऐसा सवाल जिसके साथ शायद पाठक उपन्यास बंद करने के बाद भी कुछ देर तक रहता है।